नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी पति को परेशान करने के लिए पहले 498A का मामला दर्ज कराती है, फिर 125 सीआरपीसी का दर्ज कराती है और उससे भी उसका मन नहीं भरता है तो वो डीवी एक्ट के तहत भी पति पक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध 498A दर्ज कराया है, उसके बाद उसने 125 सीआरपीसी भी दर्ज कराया है, डीवी एक्ट भी दर्ज करा दिया है और आपको 3-3 मुकदमे लड़ा रही है, तो ऐसे में अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में पत्नी ने पहले 498A दर्ज कराया था, फिर 125 सीआरपीसी दर्ज कराया, फिर उसने डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। तो ऐसे में कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब पत्नी 498A और 125 सीआरपीसी लड़ा ही रही है तो ऐसे में डीवी एक्ट चलाने का क्या मतलब था और डीवी एक्ट को क्वैश कर दिया जाता है। तो क्या मामला है, आपको इस मामले से किस प्रकार से फायदा मिलेगा, सारी चीजें आइए इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे आपको मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे डिवोर्स देना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी। ये सारी चीजें आपको हमारे इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फर्जी मुकदमे में काफी ज्यादा परेशान हैं, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा के अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, बेवजह में आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, आपके समय बचेंगे, पैसे बचेंगे। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, ये जो ग्रुप है इसमें आपको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा जजमेंट है जिसमें पति पक्ष को फायदा मिला हो, फर्जी 498A क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डिवोर्स मिला हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, तो ऐसे में ये जो लैंडमार्क जजमेंट होती हैं, यदि उन जजमेंट में जो फैक्ट है उससे मिलता जुलता आपके भी केस में फैक्ट होता है तो आप उस जजमेंट जो आया है उसे अपने केस में रूलिंग के तौर पे यूज करके आसानी से उस जजमेंट में जो फायदा मिला है आप भी वो ले सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पति के पक्ष में जजमेंट आते हैं उसे पढ़ना चाहते हैं, उसे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में उन्हें यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब देखिए, आइए अब अपने जजमेंट के ऊपर आते हैं और जो हम जजमेंट आज बताएंगे उसकी अगर आप कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं। तो देखिए, इस मामले में जो पत्नी थी पहले 498A दर्ज कराती है, फिर 125 सीआरपीसी दर्ज कराती है, फिर और मन नहीं पड़ता है तो डीवी एक्ट भी दर्ज करा देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, पत्नी 3-3 मुकदमे बेवजह में लड़ा रही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में फर्जी 498A था, फिर 125 सीआरपीसी था, फिर डीवी एक्ट था। तो इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि 3-3 मुकदमे चलाने का मतलब नहीं है, 498, 125 सीआरपीसी चल ही रहा है तो डीवी एक्ट को क्वेश कर दो। तो क्या मामला है, कहां से आया है, क्या डिटेल है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में जो पत्नी होती है पहले तो एक मुकदमा दर्ज कराती है पति पक्ष के ऊपर जो डीवी एक्ट के तहत होता है। कुछ दिन वो मुकदमा चलता है, उसके बाद मुकदमे में समझौता हो जाता है, पति पत्नी साथ रहना शुरू कर देती है। उसके बाद जो पत्नी होती है पुनः दोबारा जाती है और दोबारा मुकदमा दर्ज कराती है। तो पहले पत्नी 498A दर्ज कराती है, फिर 125 सीआरपीसी दर्ज कराती है, उससे भी मन नहीं भरता है तो डीवी एक्ट के तहत भी पति पक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है।
उसके बाद जो पति पक्ष होते हैं वो लोग डीवी एक्ट को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र लगाते हैं, जिसमें यह तर्क रखा जाता है कि पहले पत्नी ने केस किया था, उसके बाद समझौता हो गया, वो हमारे साथ रहने आ गई, लेकिन वो और भी ज्यादा क्रूर हो गई और हमें परेशान करने लगी, हमें तंग करने लगी। जब हमने उसकी बातें नहीं मानी तो ऐसे में उसने हमारे ऊपर दोबारा मुकदमा दर्ज करा दिया। पहले पत्नी ने 498A दर्ज कराया, उसके बाद 125 सीआरपीसी दर्ज कराया, जिसमें फर्जी बातें लिखवाई, झूठी बातें लिखवाई। और ऐसे में जब उससे मन नहीं भरा तो और ज्यादा परेशान करने के लिए हमारे ऊपर डीवी एक्ट भी दर्ज करा दिया है, जिसमें जो भी आरोप लगे हैं, झूठे आरोप लगे हैं, परेशान करने के लिए आरोप लगे हैं, और जो भी आरोप है बेतुके आरोप है, निराधार आरोप है, उनके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट वास्तव में यही पाता है कि पत्नी जो है बेवजह में 3-3 मुकदमे कर रखी है, जिसमें काफी ज्यादा पति पक्ष परेशान है। और ऐसे में कोर्ट ये पाता है कि पहले पत्नी एक बार मुकदमा दर्ज करा चुकी है, समझौता हो चुका है, दोबारा मुकदमा दर्ज कराई है, पहले 498A, फिर 125 सीआरपीसी, फिर डीवी एक्ट, और जो भी आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाना मतलब कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में कोर्ट कहता है कि जो न्यायालय बने हैं वो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं, न कि फर्जी मुकदमे में उलझा के बेवजह तंग करने के लिए। और यदि कानून जो बने हैं वो संरक्षण के लिए बने हैं, परेशान करना उद्देश्य नहीं है कानून का। ऐसे में अगर कोई कानून का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति को परेशान करता है तो न्यायालय का ये कर्तव्य है कि उसे रोका जाए। और यहाँ जो पत्नी है वो डीवी एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है, परेशान कर रही है। जो भजन लाल का मुकदमा आया है उसमें भी यही कहा गया है कि प्रतिशोध के लिए अगर मुकदमा किया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग है, मामले को क्वैश किया जाना चाहिए। तो भजन लाल का जो मामला है उसे लैंडमार्क जजमेंट मान करके जो कोर्ट होता है डीवी एक्ट के मुकदमे को क्वैश कर देता है कि जब 498 125 सीआरपीसी चल रहा है तो डीवी एक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, पत्नी ने फर्जी मुकदमा कर रखा है, 125 सीआरपीसी, फिर 498 फिर डीवी एक्ट, तो ऐसे में आप चाहें तो डीवी एक्ट के मुकदमे को इस आधार पे क्वैश करा सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां आपको जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जजमेंट चाहिए अगर आपको तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।